गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अगर चैनल पर नए हैं तो। और कहीं कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। इससे पहले की 2 वीडियो में मैं शब्द विचार पाठ को पढ़ा भी चुकी हूँ और क्वेश्चन आंसर भी करवा चुकी हूँ। जिस किसी ने नहीं देखे हैं वो पीछे की वीडियो में देख सकता है। तो आज जो है इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज करवाऊंगी। ठीक है, तो हमारी पहली एक्सरसाइज क्या है? दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान भरिए। संस्कृत भाषा के जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी में जो का तो किया जाता है वे क्या है? तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, दूसरी क्या है? जिन शब्दों के टुकड़े करने पर कोई अर्थ प्रकट नहीं होता उनको क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ये जो तत्सम आएगा इसमें रूढ़ शब्द आएगा, ये हमने लेसन में बिल्कुल अच्छी तरह से समझा रखा है। ठीक है, अगर लेसन को अच्छी तरह से समझ लोगे पीछे की वीडियो को देखकर तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। गय में क्या कह रही है? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। ठीक है, अगली एक्सरसाइज क्या है? दिए गए बॉक्स में रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्द छांटकर सही स्थान पर लिखिए। ये जो बॉक्स है इसमें रूढ़ शब्द हैं, यौगिक हैं और योग रूढ़ है, वो हमने छांटकर यहाँ पर लिखने हैं। रूढ़ शब्द कौन कौन से हैं? इसमें कर्म है, घर है, किताब है। ठीक है, और यौगिक शब्द, यौगिक क्या है? रसोई घर है, विद्यालय है और पुस्तकालय है। ठीक है, योग रूढ़ शब्द कमल नयन, चिड़िया का। जैसे कमल नयन, इसका अर्थ क्या निकलता है? कमल जैसी आँखों वाला। ठीक है, अगर ये जो आप लोगों को जो पीछे की वीडियो देखोगे तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा रूढ़ शब्द कौन सा है, यौगिक शब्द कौन सा है, यौगिक योग रूढ़ कौन सा है। ठीक है, अगली एक्सरसाइज क्या कह रही है? नीचे दिए गए योग रूढ़ शब्दों के विशेष अर्थ लिखिए। योग रूढ़ शब्द और ये इनके अर्थ हैं। श्वेता अंबर, ये क्या इनका इसका मतलब है? जो श्वेता अंबर है उसका अर्थ क्या है? सरस्वती। गजानन गणेश, दशानन रावण यानी कि 10 मुख वाला। ठीक है, धनुधारी यानी कि धनुष में निपुण, धनुधारी अर्जुन। ठीक है, तीसरा क्या है? अगली एक्सरसाइज 7वीं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसकी संख्या पर गोला कीजिए। रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। ठीक है, ये जो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये 3 होते हैं। ठीक है, प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 2 होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ठीक है, अगली एक्सरसाइज क्या है? निम्नलिखित शब्दों को सही स्थान पर लिखिए। ठीक है, ये इन्होंने एक बॉक्स में कुछ शब्द दे रखे हैं, इनमें बताने हमें तत्सम कौन से हैं, तद्भव कौन से हैं, देशज कौन से हैं, विदेशी शब्द कौन से हैं। देखिए, तत्सम शब्द तो वे होते हैं जिसमें संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में जो के तो लिखे जाते हैं वो तत्सम होते हैं। और तद्भव वे होते हैं जिनमें संस्कृत भाषा के शब्दों को बदलकर हिंदी में लिखा जाता है। ठीक है, देशज शब्द जो हमारे देश के शब्द होते हैं। ठीक है, और विदेशी शब्द जो हमने दूसरे देशों से लिए गए हैं। ठीक है, जो तत्सम शब्द सीधी सी बात है, जो संस्कृत के शब्द में लिख दो। घृत है, धूम्र है, हस्त है, दधी है, दुग्ध है। और तद्भव क्या हो गई? दही, दूध, गांव, कुआं। और देशज खिचड़ी, थाली, झाड़ू। विदेशी शब्द क्या? स्टेशन, वकील, मोटर। ठीक है, अगली एक्सरसाइज क्या कह रही है? सही के स्थान पर सही तथा गलत के स्थान पर गलत का चिन्ह लगाइए। तद्भव वे शब्द है जो संस्कृत के शब्दों के रूप में कुछ बदलाव के साथ आए हैं। ठीक है, सीधी सी बात, ये तो बदलाव के साथ ही आए हैं। ठीक है, तो इसमें सही का निशान लग जाएगा। दूसरा क्या है? वह वर्ण समूह जिसका कोई अर्थ होता है वाक्य कहलाता है। गलत है, वह वर्णों का समूह का अर्थ वाक्य नहीं शब्द कहलाता है, तो इसलिए ये गलत है। यौगिक शब्द वे होते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ है, ये गलत है, इसमें गलत का चिन्ह लग जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, गलत है।
उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी आज की वीडियो थी, इसमें मैंने एक्सरसाइज करवा दी है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, कमेंट। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।